अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डायमेंशन का पार्ट 3 आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किस चीज़ को कहते हैं। सही है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने इस लेक्चर को सिरे से लेकर आखिर तक सुनना है ताकि आप लोगों को ये समझ आए। सही, इससे मैं वैसे भी कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो डिफिनेशन मैंने लिखा है वो ये है कि व्हेन द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस बिकम्स सेम। अब दोनों साइड्स पे अगर डायमेंशन सेम आएगा तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वैसे मैं आप लोगों को ऐसे एग्जांपल से क्लियर करा देता हूँ। सही है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या चीज़ है। अब मैं आप लोगों को पता है कि जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेता हूँ कि S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब एक बात आप लोगों ने जरूर याद रखनी है कि इस साइड पे जो डायमेंशन आएगा ना वो इस साइड पर भी आएगा, तब हम इस इक्वेशन को करेक्ट मान सकते हैं। सही है? अब आप लोगों को पता है कि ये इस क्या चीज है, ये डिस्टेंस है। सही है? ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। सही, और वैसे डिस्टेंस हम किस चीज में नापते हैं, आप लोगों को पता है कि हम मीटर में नापते थे। तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, एल। अब लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास एल आ गया। अब वी आई टी का हम डायमेंशन ले दें तो ये सिंपली वी टी हो जाएगा। इसका मतलब है ये इस तरह है। सही है, ये इक्वेशन इस तरह है कि v इज इक्वल टू एस बाई टी। अब ये किस चीज के बराबर है, किस चीज की। सही है, तो ये भी डिस्टेंस के बराबर है। तो डिस्टेंस फिर से इसकी डायमेंशन क्या हो गई, वो भी एल हो गई। सही, क्योंकि ये इसके बराबर है ना। सही, तो इसकी डायमेंशन इस तरह ही आएगी। अगर आप लोगों को ये तरीका अच्छा नहीं लगता तो मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। सही है, कि सपोज करें आप लोगों ने लिखा वी आई टी टू वी आई टी या वी टी, दोनों एक ही चीज है। अब आप लोगों को पता है कि वी वी क्या चीज है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी को हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड। सही है, और टी ये भी सेकंड में हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि v आप लोगों को पता है कि ये किस चीज के बराबर है, v इज इक्वल टू एस बाई टी। सही, एस बाई टी। तो अब ये सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये टाइम की डायमेंशन आएगी इससे। तो ऊपर से ये जो ऊपर एस मैंने लिखा डिस्टेंस, वो डिवाइड होकर एस पर डिस्टेंस पर डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये मीटर है तो फिर इसका डायमेंशन क्या हुआ, एल। अब इसका डायमेंशन क्या है, एल। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इसका डायमेंशन जो है वो एल आ गया। अब इसका भी डायमेंशन क्या है, एल प्लस। अब इसका देखते हैं तो 1/2 तो एक कोएफिशिएंट है, इसको तो हम नहीं लेते। अब मैं ले लेता हूँ इसका क्या, ए टी स्क्वायर। अब ए टी स्क्वायर किस चीज के बराबर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को पता है कि ए किस चीज के बराबर है, डिस्प्लेस वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम के। और वेलोसिटी किस चीज के बराबर है, वो वेलोसिटी बराबर है मीटर। सही है, और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सही है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो अब देखिए ना, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टी स्क्वायर। सही है, डिस्प्लेसमेंट आई डिवाइड बाय टी स्क्वायर। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो एक ही जगह, ये तो टी स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया। सही है, वैसे तो इसका डायमेंशन हम टी लिख लेते हैं, लेकिन इसका डायमेंशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी का डायमेंशन क्या आएगा, वो भी मीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए होती है। तो अब इसके क्या आएगा, यूनिट मीटर। और मीटर का हम क्या लेते हैं, जो डायमेंशन लेते हैं वो एल ले लेते हैं। तो अब दोनों साइड क्या हुई, डायमेंशनली करेक्ट हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है। अब इस ये तो आप लोगों के साथ आ गई कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम किस चीज को कहते हैं। अब आप लोगों ने एक बात जरूर याद रखनी है कि सही है, ये एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, इसका एग्जांपल s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि आप लोगों ने इसको याद रखनी है। सही, मैं स्टार लगा लेता हूँ यहाँ पर, कि आप लोगों ने फिजिक्स में क्या करना है, सेम क्वांटिटी को
सेम नेचर जिसकी होगी, सेम नेचर वाइज क्वांटिटी is added or subtracted in physics। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो आप लोगों ने क्या करना है, सेम नेचर होगी जिसकी, उसको आप लोग ऐड कर सकते हैं। सपोज करें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डिस्टेंस ले ली, एक डिस्टेंस एस से मैं डिनोट कर दो, और आप लोग इसको किस चीज़ से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सपोज करें आप लोग इसे ऐड कर देते हैं, मैं ले लेता हूँ फोर्स के साथ आप लोग रिलेट। तो अब इन दोनों का जो नेचर है ना वो सेम नहीं है, या आप लोगों ने डिस्टेंस ले लिया और मैंने आप लोगों को बताया कि इसके साथ 5 ऐड करें, तो अब आप लोग ऐसे ऐड नहीं कर सकते, सही है, डिस्टेंस के साथ वैसे 5 ऐड नहीं हो सकते। या मैं लिख दो कि 5 एम्पेयर करंट, सही है। तो अब ये दोनों क्या हो सकते हैं, ऐड नहीं हो सकते, सही है। आप लोग यहाँ पर आप लोग लिख लेते हैं 5 एम्पेयर एस, तो अब इसका कोई मतलब नहीं बनता, सही है, फिजिक्स में। तो आप लोगों ने सेम नेचर वाली क्वांटिटी को लेनी है। जैसे कि ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पर फिर से कराता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए। अब आप लोगों ने ये एक बात जरूर याद रखनी है कि ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, और ये भी वेलोसिटी है, दोनों ही वेलोसिटी है आप लोगों के साथ आ रही है, सही। ये दोनों आप लोगों के साथ क्या आ रही है, वेलोसिटीज आ रही है। अब अगर आप लोगों को दे दे कि v इज इक्वल टू वी आई प्लस, और यहाँ पर मैं आप लोगों को करा देता हूँ कि ये लिख लेता हूँ टी वी से v बाय, यहाँ पर लिख देता हूँ v बाय सी और मल्टीप्लाइड बाय टी, सही, v बाई टी, सी मल्टीप्लाई बाई टी मैंने अपनी जगह लिया। अब मैंने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया, जब मुझे पता चला, सही, तो मुझे तो पता था ये वेलोसिटी है प्लस, अब वेलोसिटी और टाइम, तो ये तो क्या बन जाएगी, सही है, वेलोसिटी v डिवाइड बाई सी। अब c इसके साथ कंपेयर करें तो एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है, v डिवाइड बाई टी, सही, v डिवाइड बाई टी। अब v डिवाइड बाई टी, तो सी टी इज इक्वल टू सी के बराबर है, v इज, यहाँ पर टी आप लोग पुट करेंगे क्योंकि इससे फिर आ जाएगा, सही, टी और टी, ये टी तो वह से इक्वेशन से आगे मैंने ये इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करी, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा कि वी आई जो आप लोगों के साथ आ रहा है इक्वेशन में प्लस ये भी वेलोसिटी, सही। तो मैंने आप लोगों को प्रूव करा दिया कि आप लोगों ने इस लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या करना है, सेम नेचर वाइज क्वांटिटी ऐड करनी है, सेम नेचर वाइज। वैसे ये रूल्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या होती है, नहीं होती, सही। दिस रूल is not applicable to multiplication and division। जैसे मैं लिख रहा हूँ f इज इक्वल टू, फर्स्ट करें मैं लिख रहा हूँ f इज इक्वल टू ma, तो अब आप लोग देखें ना, मास की क्या है, मास की जो डायमेंशन है वो एक्सेलरेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया। अब ये वाला रूल जो कि सेम नेचर वाइज रूल है, ये ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेम नेचर वाइज, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि आप मल्टीप्लिकेशन में भी ये ले लें कि नहीं, आप हमने सेम नेचर वाइज वाली क्वांटिटी लेनी है। या मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। अब ये इसे देखें ना, एक्सेलरेशन इसके बराबर हुआ, ये एक्सेलरेशन इस चीज के बराबर हुआ, तो ये फोर्स की जो क्या है वो डायमेंशन है या मास की डायमेंशन है, ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इन दोनों को ये क्या है,